नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्पोर्ट्स में आज एक और खुशखबरी। 2025 बहुत से ऐसे इवेंट देखे, भारत ने मेडल दिलाए, हमको खुशियां दिलाई। आज एक और अध्याय उसमें जुड़ा, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। यहाँ विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो अभी साउथ कोरिया के गोंगजू में हुआ है, दक्षिण कोरिया के गोंगजू में हुआ। हमने एक गोल्ड मेडल लिया वहां पर कंपाउंड तीरंदाजी में। कंपाउंड तीरंदाजी में एक गोल्ड मेडल और एक मिक्स में हमने एक सिल्वर लिया, माने दो लिया। दोस्तों, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, ये सब में हम जानते हैं और वहां से सवाल आता है तो गलत भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स आजकल बन रहे हैं परीक्षाओं में जहाँ के बारे में हम सोचते नहीं, घबरा जाते हैं। ऐसे ही लेकर मैं हाजिर हूँ और ऐसे ही लेकर लगभग रोज हाजिर होता रहूंगा। आज हम चर्चा करते हैं ग्वांगजू 2025 अभी अभी जस्ट हुआ और हमारे भारत के 3 शेरों ने गोल्ड मेडल लिया। अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भोगे। इन्होंने कंपाउंड कंपाउंड धनुष में जीता इन्होंने गोल्ड मेडल और मिक्स में जीता हमारे सुरेखा, ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव, उन्होंने मिलकर के सिल्वर जीता। ठीक है, चर्चा करते हैं। कंपाउंड मतलब दोस्तों बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है। मेरे शब्दों में, मेरी भाषा में जान लीजिए कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा धनुष रहेगा, इसमें पहिया वहिया लगा रहेगा, बहुत टेक्निकल रहेगा है। और रिकर बो माने एकदम नॉर्मल अर्जुन वाला, एकलव्य वाला धनुष, एकदम नॉर्मल ढंग से जो धनुष होता है। और कंपाउंड में टेढ़ा मेढ़ा होता है। जबकि दोस्तों ये 1931 में शुरू हुआ था, 1931 में हुआ और 1995 में कंपाउंड। देखिए, रिकर वो तो बहुत पहले शुरू हुआ, मेन यही है रिकर बो। और 1995 में जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो हुआ, यहाँ पर ये कंपाउंड जुड़ गए। ठीक है, और हालांकि 2023 में जो हुआ था दोस्तों, तो हम लोग 3 गोल्ड मेडल पाए थे, 3 गोल्ड मेडल। 2025 वाले में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल लगे, लेकिन फिर भी विश्व की तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रही है। हालांकि अर्जुन का देश है ये, और ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ग्वांगजू साउथ कोरिया, सोचिए ऐसे जगह पर जहां धनुष का नामो निशान नहीं था, वो सब करवा रहे हैं। कंपाउंड 1995 से हुआ। इस साल हम लोग 1 गोल्ड मेडल जीते। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा है और ये देखिए एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। बार बार मैं जिक्र करता हूं। एशिया में देखिए ये उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया, यहीं पर हुआ है 2025। और ये जर्मनी, ये देखिए जर्मनी में 2023 में हुआ था दोस्तों, 2023 में हुआ था। हम लोग 3 गोल्ड मेडल लिए थे क्या। और इसी बहाने ये भी देख लेते हैं, 1931 स्टार्ट जरूर हुआ, लेकिन 1931 वर्ल्ड आर्चरी माने विश्व की जो आर्चरी संस्था है, जो करवाती है सब चीजें, विश्व की सबसे बड़ी तीरंदाजी जो संस्था है वर्ल्ड आर्चरी, वो 1931 बनी। बनी तो थी पोलैंड में। देखिए ये पोलैंड, जर्मनी के बगल में पोलैंड में 1931 से बना तो पोलैंड में, लेकिन उसका हेडक्वार्टर दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर लुसाने में, स्विट्जरलैंड, लुसाने में। इसी बहाने एक और हेडक्वार्टर जान लीजिए, लुसाने। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि लुसाने में कौन, मतलब स्विट्जरलैंड में ज्यादातर स्पोर्ट्स संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो एक और जुड़िया वर्ल्ड आर्चरी, ऐसी संस्था जो विश्व में कोई भी तीरंदाजी का वर्ल्ड कप हो, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, वो सब यही करवाता है, वर्ल्ड आर्चरी। 30 से 31 बना दोस्तों। साल हमारे देश में गांधी इरविन समझौता हो रहा था। गांधी और हमारे देश के उस समय के वायसराय इरविन, गांधी इरविन समझौता, जिस साल हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी लगी 23 मार्च 1931 को, इसी साल ये बना। और उसी साल से पहला हुआ, लेकिन वह केवल रिकर्व में होता था। कंपाउंड बो 1995, देखिए ये इंडोनेशिया, ये 1995 जकार्ता में यहाँ हुआ था, वहां से जुड़ा कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो यहाँ से संबंधित जितनी चीजें फटाफट देख लेते हैं। हाँ सॉरी, आपको पर करा देते हैं तो बढ़िया याद रहेगा ऐसे। ठीक है, आयोजन आपको पता है ग्वांगजू। जनरली मैं पॉइंट लिख देता हूं दोस्तों, जिससे कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे आगे चल के, पढ़ते पढ़ते भूल जाए तो दिमाग में आ जाए। ग्वांगजू, ग्वांगजू नाम देखने पर लग रहा है कि चाइना वाइना का, लेकिन नहीं, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया, चाइना लगभग एक ही टाइप का नाम देखते हैं। ग्वांगजू हुआ 2025 में हुआ, कोरिया गणराज्य में। भारत का पहला स्थान रहा, फ्रांस का दूसरा स्थान रहा। भारत में 3 लोग, कौन कौन? अमन सैनी,
कंपाउंड में दोस्तों, कंपाउंड में पहला स्थान हमारा था अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश फुगे। ऋषभ यादव, अमन सैनी, प्रथमेश फुगे। और मिक्स टीम में हम लोग ज्योति सुरेखा वेनम, आपने इनका नाम खूब सुना होगा दोस्तों, ज्योति सुरेखा वेनम। हालांकि वेनम माने विष होता है, लेकिन यहाँ पर ये अमृत हैं, प्लस ऋषभ यादव। ठीक है, इन लोगों ने मिक्स में, एक पुरुष एक महिला, ऋषभ यादव, इन दोनों ने मिलकर के एक सिल्वर दिलाया। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पल है, ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम, और गोल्ड मेडल दिलवाया इसमें कंपाउंड में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1931 से, वर्ल्ड आर्चरी भी बना 1931 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। तो देख ही लिए, पढ़ ही लिए, इसलिए जल्दी से याद भी हो जाएगा। लुसाने, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। स्विट्जरलैंड में बहुत से स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं, तो अगला क्लास देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से हो सकता है शॉर्ट्स में रहा हो, किसी में हो, याद हो जाएगा। ये देखिए रिकरोबो, रिकरोबो ये 1931 से ही शुरू हो गया था, जब ये शुरू हुआ था, और कंपाउंड में 1995 में जब जकार्ता में हुआ, वहां इसको शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 में जर्मनी हुआ था, बर्लिन में, यहाँ हमारा 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज था। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और भारत में कौन भेजेगा ऐसे लोगों को, कौन करवाएगा, जितने भी तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी कौन करवाएगा? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1973 दोस्तों, 1973 तेंदुलकर का जन्मदिन, 24 अप्रैल 1973। तो ये 1973 में आर्चरी, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, नई दिल्ली। रणडी आपको जानना है 2025 में कौन कौन जीता? 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, और ज्योति सुरेखा वेनम। हमारे भारत में हालांकि 2 नाम बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लिम्बा राम, पुरुषों में लिम्बा राम, और महिलाओं में दीपिका कुमारी, तो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये जब आ जाता है तो नए नए लोगों को तो सभी जानते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। ये देखिए, ये हमारा है रिकरोबो, नॉर्मल धनुष की तरह, थोड़ा बहुत उसमें टिमटाम कर दिया। और ये देखिए कितना ऊट पटांग लेंस फैंस, ये देखिए पहिया लगा हुआ है, और दुनिया भर का ड्रामाबाजी। ये होता है कंपाउंड बो, कंपाउंड बो, रिकरोबो, रिकरोबो, कंपाउंड बो। ठीक है, इसमें हमने जीता हुआ है। हाँ, और ये देखिए हमारे ऋषभ यादव हैं, ये अमन सैनी, प्रथमेश फुगे, जरा थोड़ा देख लीजिए ऋषभ जी का क्या चमक रहा है, और ये अमन सैनी भाई साहब, और ये प्रथमेश फुगे, प्रथमेश फुगे। ठीक है, ये देखिए मैं ज्योति सुरेखा वेनम, ये तो कई बार से नाम कर रहे हैं, आपने इनका नाम खूब सुना होगा उस दौरान, राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान, एशियन खेल के दौरान। और ये हमारे ऋषभ यादव। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के मिक्स में 1 सिल्वर हुआ है दोस्तों। बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा पेड क्लास चल रहा हुआ है, और एप्लीकेशन पर वीसेल विद पंकज सिंह पर, जो ऑलरेडी जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते एक बार जरूर विजिट करिएगा, देखिएगा, अगर आपके लायक लग रहा है दमदार, तो पेड क्लास हमारा चल रहा है, वीसेल विद पंकज सिंह। ठीक है, तो नहीं है, बट एप्लीकेशन का नाम है वीसेल विद पंकज सिंह एप्स। ठीक है, और सही बात ये, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, चूंकि अभी तक का जो क्लास था वो सबके लिए है, लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही केवल पढ़ना है, जानना है, सुनना है, शॉर्ट से लेके मीडियम से लेके लॉन्ग वीडियो से लेके, एक नया चैनल है दोस्तों, न्यू चैनल फिजिकल एजुकेशन विद पंकज सर। तो जरूर आइए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आपको करना ही होगा, बार बार मैं दावा करता हूँ। अभी तो चूंकि कम क्लासेस हैं, स्टार्ट हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आपको मजा आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए उसमें। ठीक है, केवल फिजिकल एजुकेशन से चाहे जिस लेवल का पेपर हो, मजा आएगा उसमें। ठीक, चलिए, कैसा रहा जरूर बताइएगा, कमेंट अपना अमूल्य कमेंट जरूर किया करें, समझ में आएगा अच्छा।